अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपने एक बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो देखी होगी फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के अंदर कि इंडिया ने अपने बॉर्डर के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के रोबोट्स को जो है वो मुतहर्रिक किया हुआ है। वो कुत्ते की शक्ल के रोबोट्स जो हैं वो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं और वो आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर लॉन्च कर दिया है और हम उनके ज़रिए अब पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। तो क्या ये बात हकीकत में पॉसिबल है कि एक रोबोट जो है वो किसी इंसान के ऊपर हमला कर सकता है या किसी मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है, और कितनी ज़्यादा सलाहियत रखता है किसी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर या डिफेंस में कितना ज़्यादा सलाहियत रखता है कि वो डिफेंस में आपकी मदद कर सके, किसी आर्मी की मदद कर सके। आज की इस वीडियो में मैं इस चीज़ का सारा पोल खोलने जा रहा हूँ कि किस तरह से इंडिया जो है वो सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी कि वो डिफरेंट किस्म की जो आर्मी है, वो कुत्तों की शक्ल की आर्मी जो रोबोट हैं उनके बॉर्डर के ऊपर घूमते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि लोग देख के एक दफ़ा थोड़ा सा कहें कि देखो जी इंडिया कितना ज़्यादा सुपीरियर हो गया, इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर रोबोट्स लगा दी और हमारा पाकिस्तान तो बस बैठ के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस इनको आपस की लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। कोई बंदा कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, कोई कह रहा है ये कुछ करने जा रहे हैं। तो हमारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है, ये सब लोग सोए हुए हैं और इंडिया हमारे ऊपर दोबारा हमला करने जा रहा है। मैं आप लोगों की इत्तला क्लियर करूं, इंडिया जो है हमेशा धोखाधड़ी और फ्रॉड करने की कोशिश करता है। जिस तरह मई के महीने में उसने लोगों को, दुनिया को पहले नंबर पे तो उसने ड्रामा करके लोगों को बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए थे और हमने उनके ऊपर हमला कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। दोबारा ये काम हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया चुप करके बैठा होगा और वो अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद भी वो चुप करके बैठे हुए हैं और आप लोगों को बस इंजॉय कर रहे हो घर में बैठ के जंग को। खैर, मामलात आर्मी के साथ जिस तरह के भी हों, किसी एक शख्स की वजह से हम पूरी आर्मी को या पूरे अपने जो डिपार्टमेंट है, एक डिफेंस का डिपार्टमेंट, हम उसको गलत तो नहीं कह सकते। हाँ, कुछ लोग हैं, हो सकते हैं, सबकी एक अपना ओपिनियन है सबका। लेकिन क्या ये जो इंडिया करने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर, 8-10 दिनों के अंदर, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो रिसर्चर्स हैं, जो डिफरेंट हमारे स्कॉलर्स हैं, वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कुछ उसी तरह का वाक़या जो कि 9 मई के बाद हुआ या मई के महीने में जो उन्होंने शुरू किया था, जंग का माहौल जो बनाया था, क्या वो दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है? अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से तो हाँ, वो कर सकता है। क्यों कर सकता है? उसकी वजह ये है कि इंडिया को पड़ी है बहुत ज़्यादा मार, ठीक है, और पाकिस्तान के जो सितारे हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। आप ज़रा जाके डिफरेंट जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनसे जाकर उनकी वीडियोस जाके देखें, वो आपको यही बताएंगे कि पाकिस्तान के अरूज के दिन आ गए। खैर, अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। वो अरशाद भट्टी वाली बात की, जब बंदा मुँह ऊपर से हिला रहा होता है तो पेट समझ रहा होता है कि नीचे कुछ आएगा, क्योंकि मुंह से कुछ खाया जा रहा है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं जाता। तो इस वक्त फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट की कंडीशन यही बनी हुई है। ऊपर से हमें यही खबर मिलती है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन नीचे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरियाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज होती भी नज़र आएंगी आप लोगों को, क्योंकि मामलात इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इंडिया की बात छोड़ दें, इंडिया तो अब बस वो मरी हुई कुत्ती की तरह जो है ना पड़ा हुआ है। उसका दिल कर रहा है कि बस किसी तरह से हम अपना वो जो 6 जहाज़ हमारे गिरे, हम उसका बदला ले लेंगे। कोशिश करेगा दोबारा बॉर्डर की तरफ आएगा, अफ़गानिस्तान की तरह कोशिश करेगा किसी तरह से घुसपैठिया बन के जो है वो एंट्री मारने की, लेकिन दोबारा मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अदारे जो है वो चुप करके नहीं बैठे हुए। हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो दारों में हो रहा होता है, तहलीकी काम मामलात सब देख रहे होते हैं। खैर, इस वक्त आसिम मुनीर साहब भी बड़े मतलब
دھیان کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے اگر میں نے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے تو مجھے اس چیز میں کچھ نہ کچھ برتری حاصل کرنی ہو. پہلے تو جو بھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, لیکن ابھی ایکسٹینشن کے معاملات ہیں, ابھی بہت چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ سب کچھ جو ہے وہ وقت آنے کے اوپر سب کے سامنے آ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے اور کروایا بھی جا سکتا ہے, یہ بات بھی یاد رکھنا. یہ بہت بڑی گیمز ہوتی ہیں, کیا بھی جا سکتا ہے اور کروایا بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے تیار رہنا, پاکستانیوں کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے حالات بالکل غریب بندے کے حالات والے ہوئے ہیں اس وقت. کہ اگر بارش آ جائے تو وہ بندہ پھر بھی تنگ ہے, اگر دھوپ ہو جائے تو وہ پھر بھی تنگ ہے, اور اگر نارمل زندگی ہو وہ پھر بھی بیچارہ تنگ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس نہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہوتی ہے. اس وقت ہماری عوام کا یہ حال بنا ہوا. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ جو انڈیا نے بڑے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے کتے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں بارڈر پہ, دیکھتے ہیں وہ فوجیوں کے ساتھ کس طرح سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پتہ چل جائے گا وقت آنے کے اوپر, لیکن اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ درکار ہے, ٹائم چاہیے, وقت چاہیے. تو دیکھتے ہیں, لیٹس سی.